हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ बूटस्ट्रैप 5 की थर्ड वीडियो, यानी कि पार्ट थर्ड। तो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने एक मेन्यू बनाया था और उसके साथ था बनाया था बैनर, ये वाला। नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे तीन डिव्स बना सकते हैं। जैसे हमें कोई स्टाइल करना है तो हम तीन कॉलम्स कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सारा सेटअप इसका कर लिया है। अभी जो मेन्यू वगैरह बनाया हुआ था पिछली वीडियो में, वो मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ। हम नेक्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप 5 की सीडीएल लगा ली है यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पे 5.3.3 और ये है हमारी बूटस्ट्रैप 5। यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाके डाउनलोड्स वाले में जाएंगे और यहाँ पे यहाँ सीडीएल आपको दिख जाएगा। तो इसके बाद हम आगे अब करते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन लेते हैं और ये हमने टेस्ट लिख दिया है और यहाँ पर जाके हम चेक करते हैं, ये आ गया टेस्ट। तो ये आ गया हमारा सेक्शन। अब मैं इसके अंदर लगती हूँ डिव क्लास कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कंटेनर और इसको मैं कंटेनर के अंदर में लिख देती हूँ डिव क्लास रो। अब यहाँ पर आ गया, मैंने लिखा डिव क्लास। अब मेरे को तीन कॉलम लेने हैं तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, कॉल एम डी 4। अब आप कहेंगे ये तो सेम वैसे ही है, कॉल एम डी 4। अभी आप देखेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट तो फिर आपको पता चलेगा। और सेम इसका कॉलम मैंने लगा दिया यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर मैं कुछ लिख देती हूँ। ये आ गया। मैं कुछ डमी कंटेंट उठा लेती हूँ, यहीं से उठा लेती हूँ। ये मैंने ये डमी कंटेंट उठाया और ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। सेम इसमें डाल दिया और यही सेम इसमें डाल दिया। और अब ये देखिए इस तरह से आ गया। तो अब क्या है, अब हम इसके पीछे लगाएंगे बैकग्राउंड। तो अब इसके अंदर हमने देना है कलर। तो कलर के लिए अब हमारे पास जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं इसकी, वो वाली यूज करते हैं। तो ये आ गए हैं कलर्स। यहाँ पे आप कलर सर्च कर लीजिए, बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे सारे कलर्स आ जाएंगे। अब मान लो आपको अगर ये बीजी इन्फो वाला कलर लेना है तो आप लगाएंगे ये वाली क्लास बीजी इन्फो। ये क्लास उठाई और मैं ये 4 के साथ लगा देती हूँ। ये मैंने 4 के साथ लगा दी। देखिए, तो अब क्या हुआ, हमने 4 के साथ क्लास तो लगा दी, बट यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंस हो जाता है। अब हम उसके लिए क्या करते थे, जब हम बूटस्ट्रैप 3 यूज करते थे तो उसके लिए हमें क्लास यूज करनी पड़ती थी और उसकी सेटिंग करनी पड़ती थी। अब यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ पर डिव क्लास लेंगे और बीजी इन्फो वाली क्लास लगा देंगे इसके अंदर। ठीक है, ये बीजी इन्फो वाली क्लास लगा दी इसके अंदर। सेम ऐसे ही यहाँ पे इसके अंदर लगा देंगे। मैं सोच रही हूँ कि इसकी जगह, बीजी इन्फो की जगह कोई दूसरी क्लास लगा दो, जो कि हमें पता चल जाए कि कलर हमारा सभी पे एग्जैक्ट चेंज हो गया है। और इसमें से हटा देती हूँ यहाँ पर। ये मैंने हटा दिया, सेव कर लेती हूँ। यहाँ पे क्लास चेंज कर देती हूँ, ये येलो कर देती हूँ, बीजी वार्निंग। सेंटर वाले में बीजी वार्निंग कर देते हैं। सेव एंड रिफ्रेश करके देखते हैं, ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एक तो टॉप से थोड़ी स्पेसिंग चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको फुल सेक्शन में स्पेसिंग चाहिए तो हम यहाँ पर क्लास लगाएंगे और PY4 कर देंगे। PY4, ठीक है। अगर ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, सेव कर देते हैं
रिफ्रेश कर लेते हैं। ये हो गया इसमें सेव। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके इनर की तरफ भी हमें स्पेसिंग चाहिए, तो यहाँ बीजी इन्फो के साथ में लगा देती हूँ P4, या आप ऐसे भी P4 भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट से चाहिए तो PX4 कर दिया। ये देखिए रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखिए लेफ्ट और राइट से आ गई, इधर से भी और इधर से, बट हमें तो चारों तरफ चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर P4, डायरेक्ट P4 कर देंगे। ये मैं सभी में लगा देती हूँ क्लास, और सेव कर देते हैं, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, कई बार हमारा जो कंटेंट होता है वो इक्वल नहीं होता, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं हम, हमारा ये थर्ड वाला है, इसमें कंटेंट थोड़ा कम है, तो अब देखिए इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, बट हमें ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खुद से क्लास नहीं लगाएंगे कि हमने style.css ली और उसमें क्लास लगाया, नहीं। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर करेंगे H100, हाइट 100%। ये देखिए हाइट 100%, जितना हमारा डिव है बाकियों के हिसाब से सेम उतना ही आ गया। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज और बताती हूँ। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 बॉक्सेस हैं, ये येलो वाला ही मैं कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पर 4 बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्स तो आ गया, बट ये हमें एक ही रो में चाहिए, तो उसके लिए हमें कॉलम को 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 3 3 3 3, सेव किया, रिफ्रेश किया, इस तरीके से आ गया। अब बड़ी स्क्रीन पे तो ये 4 आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे छोटी स्क्रीन करते हैं तो ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। ये देखिए छोटी स्क्रीन पर ये फिट नहीं बैठ रहा है, बड़ी स्क्रीन पे ठीक है, 1400 से स्क्रीन पर ठीक है, बट ये छोटी स्क्रीन पर 1200 की स्क्रीन पर 1100 की स्क्रीन पर अच्छा नहीं आ रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि इसको 2 में कर दें और 2 नीचे आ जाए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने लगाया है कॉल MD, उसकी जगह लगा देंगे हम कॉल XL3। सभी में कॉल XL3 चलेगा। एंड MD को कर देंगे 6। अब रिजल्ट डिफरेंट होगा, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, तो अब इसमें क्या हुआ, कलर हमारा मिक्स हो गया। अब इसको ठीक करते हैं। एक्चुअली हमारे इसमें स्पेसिंग नहीं आई है, स्पेसिंग को एडजस्ट करते हैं। उन तीनों में स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेम वैसे ही P4 मैं ऊपर लगा देती हूँ, ये बाहर की स्पेसिंग के लिए है। P4 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 P4, सेव। ये देखिए इस तरीके से। अब इस स्क्रीन पे भी ठीक है, छोटी स्क्रीन पे भी ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो हमने देखिए इसमें कोई भी ऐसी क्लास नहीं ऐड की, जो हमने कोई भी style.css अलग से ऐड नहीं की, जो इसमें बना हुआ था वही है सब कुछ। बूटस्ट्रैप की ही सारी क्लासेस यूज की हैं। देखिए फ्रेंड्स, इजी तरीके से हमारा बन गया। हमने बूटस्ट्रैप 5 में सिर्फ बूटस्ट्रैप 5 में जो क्लासेस हैं वही यूज की हैं, उसके अलावा हमने कोई अदर CSS यूज नहीं की है। कितने इजीली हमने इनको बॉक्सेस को क्रिएट कर लिया है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।